दोस्तों, मैं आज फिर से आपको कहानी सुनाता हूँ। खरगोश की चतुराई। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं बल्कि दो भी नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर उससे डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में ये बात सनसनी की तरह फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना बहुत जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और एक प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उससे इस बारे में क्यों न बात की जाए। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उसने अपनी ओर आते देखकर शेर घबरा गया। उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप तो राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत सा जानवर आप मार डालते हैं। आप तो सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से तो हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके लिए खाने के लिए एक जानवर को भेज दिया जाएगा। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को भी लगा कि जानवरों की बात में तो सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरी खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं सारे जानवर को मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा तो था नहीं, इसीलिए उन्होंने शेर की बात मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेज दिया जाता था। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोची निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बहुत बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो वह गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? यह तो पिंडी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से भी आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं है। नन्हे खरगोश ने आधार से जमीन पर झुककर बोला, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें
तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटे सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया, उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर डरा कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर कौन है वह जो तुमने उसे देखा? कहाँ तुमने उसे देखा है? महाराज, वह तो बहुत बड़ा ही शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा में रहता है और वह वहीं से निकला था। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अन्याय कर दिया। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना तो खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वो जरूर ही आज आपको यहाँ आकर मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा तो सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उसके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, वह चोर तो मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से ना मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा। मौत की उस दृष्टि की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर आइए। खरगोश उसे एक पुराने कुएं के पास ले गया और कहा कि दूसरा शेर इसी कुएं में रहता है। महाराज, इस कुएं में देखिए, वह शेर आपको जरूर दिख जाएगा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर ने जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि यहाँ कोई दूसरा शेर दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो यह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से जाकर पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौट आया। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।